मेरी बातों को सुनना चाहेंगे? अच्छा, चलो तो फिर इसी के नाम से एक बार जयकारा लगा दे। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। गांधीपति पूज्य साहेब जी, मूर्त मंगलमय संत समाज, प्रिय सज्जनों एवं देवियों, संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, और से यह होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। संत सगा गुरु सगा, संत सगा गुरु सगा, अंत सगा है राम। कहे कबीर वह जीव को तीन ठौर विश्राम। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आप सब लोग अच्छी तरह से भली भांति परिचित हैं। इस शरीर का मूल कौन है? वह है जान। जान है तो जहान है, नहीं तो शमशान है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य शरीर का महत्व नहीं है, ऐसी बात नहीं। अगर शरीर ना हो, अन्य अंग ना हो, तो वह जान, वह जीव कहां ठहरेगा? इसलिए सभी अंगों की जरूरत है, एक दूसरे का समन्वय होना चाहिए और होता है, तभी यह शरीर कहलाता है, तभी यह जीवन कहलाता है। तो मैं कह रहा था जान है तो जहान है, वरना शमशान है। इसी प्रकार से आप रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, तो महाभारत का मूल कौन है? जान कौन है? आप लोग जानते हैं? महाभारत का जान है, वो है भागवत गीता। आप लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन जब तक न बताए तब तक आपको याद नहीं आएगा। आप लोग जानते ही हैं ना, इसलिए जगह जगह पर वक्ताओं ने भागवत न करके क्या रखते हैं? सॉरी, महाभारत न करके क्या रखते हैं? भागवत गीता। लेकिन भागवत गीता का विचार है, वह कौन है? आप सब लोग भली भांति परिचित हैं। भागवत गीता का जान कौन है? नहीं बता सकते आप लोग, लेकिन मैं बता रहा हूं, आप लोग जानते हैं, सिर्फ आप लोग मैं याद दिला रहा हूं। इस जो हुआ तो अच्छा हुआ, याद आ गया ना? जो हुआ तो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। आप क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, यह भागवत गीता की जान। और रामायण की जान क्या है बताओ? आप लोग को याद है, उसको मैं पुनः याद दिला रहा हूं। रामायण की जान कौन है? वह है विश्व प्रधान कर्म करिया था, और जो जस करहि तस फल चाहा। यह रामायण की जान है। इसी प्रकार से
आप बीजक में प्रवेश कीजिए। आप सब लोग बीजक पाठी हैं, बीजक आप लोग बहुत अच्छा जानते हैं, तो बीजक का एग्जाम को हमें बताइए। याद है आप लोगों को? याद जरूर है, लेकिन आज मैं आप लोगों को बीजक की जान याद करा रहा हूं। बीजक आप लोग पढ़े हैं, जानते ही हैं, तो कितने प्रकरण है? 11 प्रकरण है, और अंतिम प्रकरण है वो है साखी। और साखी में भी बहुत सारे साखी हैं, शायद आप लोगों को याद हो या ना, मैं बता रहा हूं। अंतिम साखी है वो है 353, और 353 साखी में एक ऐसा साखी है जो पूरे बीजक की जान है। वह है एक साथे सब साथिया, एक साथे सब जाए, और जैसे सिंचाई मूल को फलय फुलय अघाय। अगर हमारे जीवन में यह साथी, यह साधना न उतरे तो यह पूरा बीजक, पूरा जीवन हमारा अधूरा माना जाएगा। तो इस साथी का कहने का मतलब क्या है? कि हम एक की साधना करें, उस मूल की साधना करें। वह मूल कौन है हमारे जीवन का? वह है मन। जैसे एक पेड़ है, पेड़ की मूल कौन है? वह है जड़। पेड़ की जड़ होती है, जड़ की जड़ नहीं, वह दिखाई नहीं देता है जड़, लेकिन क्या जड़ नहीं है? जड़ है तभी वह पेड़ है। उसी प्रकार से हमारे जीवन की मूल कौन है? वह है मन। और इस मन की साधना न करें, हम हर जगह एक्सीडेंट हो सकते हैं। और इस साधना के लिए कोई साधु ही साधना करे ऐसी बात नहीं है। यह साधना के लिए सबको करना चाहिए, और सब लोग कर रहे हैं, चाहे वह साधु हो, सन्यासी हो, चोर हो, डकैत हो, हर व्यक्ति को साधना की जरूरत है। अगर पेड़ खड़ा है तो किसके आधार पर खड़ा है? वह जड़ की आधार पर खड़ा है। उसी प्रकार से हमारा जीवन खड़ा है तो किसके आधार पर खड़ा है? यह मन के आधार पर खड़ा है, यह साधना के आधार पर खड़ा है। इसलिए रेलवे डिपार्टमेंट में लिखा होता है कि सावधानी घटी दुर्घटना घटी। बंधुओं को हम सबको हर जगह साधना की आवश्यकता है। एक छोटा सा दृष्टांत बताऊं। एक घर में बहुत ही सास और ननद मौजूद थी, और अन्य लोग अपने कामकाज में चले गए थे। नई नवी बहू थी, वह अक्सर अपने मायके में चटोरेपन थी, खाने की शौक थी, इसलिए अपने ससुराल आई, और जो कुछ भी देखती वह खा जाती। चाहे घर में कुछ सामान हो, दूध हो, दही हो, मक्खन हो, छाछ हो, सबको खा जाती, और ऐसी रोज करती थी। उसके साथ के मन में रहा नहीं गया, और एक दिन अपने बहू को कही कि बहू रानी, आप जो काम करती हो ना, सबको खा जाती हो, यह अच्छी बात नहीं है। कुछ संयम रखो, कुछ साधना करो, और अन्य सदस्य है उनके लिए भी रखा करो। लेकिन वह बहू कहां मानने वाली थी, और उसकी ननद थी, वह हर बात
अपने मां को बताते थे कि क्या क्या भाभी जी करती है, और वह बहू मानी नहीं। तब एक दिन सास को रहा नहीं गया और आसपास के जितने भी सास थी उसको बुला लाई और बैठक बुला ली, समझाने के कि मेरी बहू आई है ना, वह सबको खा जाती है, मेरी बहू को समझा दीजिए कि वह सब खा जाती है। आसपास के सासें इकट्ठा हुई और बहू से पूछने लगी कि हे बहू, ये बताओ कि तुम्हारी सास की एक शिकायत है कि आप सबको खा जाती हो, दूध की भी खा जाती हो, दही भी खा जाती हो, मक्खन भी खा जाती हो और छाछ भी खा जाती हो। तब बहू कहने लगी, सही बात है, जो मेरी माँ कहती है ना, मेरी माँ है, मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं सबको खा जाती हूं। तब सब सास निर्णय लिए कि बहू रानी, हम सब लोग एक निर्णय लेते हैं कि आप दही भी ना खाओ, मक्खन भी ना खाओ, दूध भी ना खाओ, छाछ भी ना खाओ, आपको जो मन रुचे वो एक चीज खाओ। बहू रानी मान गए, ठीक है, आप लोग कर रहे हो ना, तो जो आप निर्णय लिए हैं वह मेरे ऊपर सिरोधार्य है, मैं आज से एक ही चीज खाऊंगी, आपको दोबारा शिकायत करने का मौका नहीं दूंगी। सब सास अपने से घर चली गई। अगले दिन हो गया, अब वो तो बहुत ही हर चीज पर मुंह मारने की आदत पड़ गई थी। उसने सोचा कि हे भगवान, अब मैं क्या खाऊं। जो कोई विपत्ति पड़ता है ना, तो भगवान को सुमिरन करता है कि मैं क्या खाऊं, और सुमिरन करने लगी। तब उसके मन में याद आया कि दूध है, मक्खन है, छाछ है, घी है, इसका मूल क्या है? सबका मूल दूध है। अगले दिन हुआ क्या, जितने भी दूध निकाल कर लाती उसकी मां दूध को ही पी जाती। अब दूध को ही पी जाती तो कहां से मक्खन बने, कहां से छाछ बने, कहां से दही बने। फिर उसकी मां यानी सास ने सब घर में आसपास के पड़ोसियों को बुलाने लगी, सबसे शिकायत करने लगी, मेरी बहू आई है, वो तो बहुत आश्चर्य की बात है, वह जो बहू आई है वह दूध को ही पी जाती है, तो कहां से छाछ बने, कहां से मक्खन बने, कहां से दही बने, चलो मेरी बहू को। तो जितने भी आसपास के पड़ोसी सासें थी वे कहने लगी, हम लोग तो उस दिन निर्णय करके आए थे कि दूध भी ना खाओ, दही भी ना खाओ, मक्खन भी ना खाओ, खाओ तो एक चीज खाओ। तो ये बताओ, एक चीज खाती है कि सब चीज खाती है? तब वह कहने लगी कि वह एक ही चीज खाती है, वह दूध ही पी जाती है, तो कहां से मक्खन बने, कहां से छाछ बने, कहां से घी बने। तब जितने भी आसपास के सासें थी वे कहने लगी, आपने भी स्वीकार किया है, हम सबने भी स्वीकार किया है कि छाछ भी ना खाओ, मक्खन भी ना खाओ, दही भी ना खाओ, जो भी खाना चाहती हो एक ही खाओ, तो एक ही के तो खा रही है, अब हम समझाने नहीं जाएंगे। बंधुओं, वह बहुत जानती है कि छाछ है, मक्खन है, घी है, सबका मूल क्या है? दूध है। अगर दूध ही खा जाओ, दूध ही पी जाओ, तो अन्य चीज बनने वाला नहीं है। इसी प्रकार से हमारे मन को अगर समझा लें
मन को अगर कंट्रोल कर ले तो जितने भी हमारे जीवन में दुर्विचार आते हैं वह सब समाप्त हो जाएगा। चोर और चोरी करने से पहले चोर बनता है, व्यभिचारी व्यभिचार करने से व्यभिचार करता है। कोई भी आदमी है अगर काम करने से पहले वो कर लेता है था मन में सोच लेता है कि मैं चोरी करने जाऊंगा, मन में सोच लेता है कि मैं व्यभिचार करने जाऊंगा, मन में सोच लेता है कि मैं गलत कर्म करने जाऊंगा, इसलिए आदमी फिर बाद में गलत काम करता है। सही बात है कि नहीं? अगर चोर पहले मन में ना सोचे तो चोरी नहीं करेगा। जिस प्रकार से हम अगर मकान बनाए तो मन में विचार करते हैं कैसा मकान होना चाहिए, कहां बाथरूम होना चाहिए, कहां टॉयलेट होना चाहिए, कहां किचन रूम होना चाहिए, कहां स्वागत कक्ष होना चाहिए। हम पहले मन में विचार करते हैं, उसके बाद ही हम काम करते हैं। उसी प्रकार से हमारा जीवन भी है। हम जो काम करना चाहते हैं वह काम पहले सोच लेते हैं। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि हम अच्छा काम करें, अच्छा विचार करें, अच्छा सोचे, तभी हमारा जीवन अच्छा बनेगा। जिंदगी ऐसा जियो जिंदा रहे दिन रात तू ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद नहीं। जीवन जीना कोई आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न लगे पत्थर पर थोड़ी की चोट तब तक व्यक्ति महान नहीं होता। बंधुओं, हमें जीवन जीने के लिए हमें अच्छा सोच होना चाहिए, तभी हम महान बन सकते हैं। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब।